पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात की तरमीम की मुखालफत कहा बाहर निकल कर कहते हैं इत्तेफाक के साथ इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, गैर कानूनी गैर आइनी इदारे लेकर आ रहे हैं, इससे बाज रहें। तरमीम कुछ नरमी ज़रूर की है लेकिन वो नरमी मुनासिब नहीं। अगर हमने मुस्तरद ना किया तो 10 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से उसे कलअदम करार दे दी। हमारा ये कंसेंसस के साथ इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है। आप एक हाईली कंट्रोवर्शियल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है, उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो एक से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ेगा वो छोड़ी गई नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबी खर्चात भी अदा करेगा। इलेक्शन एक्ट 2023 में खामोशी से एक और तरमीम कर दी गई है। हल्फ ना उठाने वाला डी सीट भी नहीं होगा और माजी में चेयरमैन पीटीआई कई हलकों से इलेक्शंस जीत चुके हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में हलकों से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि इसहाक डार ने पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने के बावजूद तकरीबन 4 साल तक हलफ नहीं उठाया था। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।